तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, आपके कामाख्या वाले जो भक्त हैं वो सिद्ध बाबा कहलाते हैं। अभी उनका नाम है स्वामी राम कुमार गिरी। हाँ, राम कुमार गिरी जी महाराज। तो उन्होंने एक ध्यान दर्शन देखे थे आपको लेकर, उन्होंने वीडियो भेजी है, लो आप पहले से देख लीजिए, उसका अर्थ जानना चाहते हैं। सत्य ओम सिद्धाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलोभ्याय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलोभ्याय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलोभ्याय नमः। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरुजी, शनिवार की सुबह लगभग 4:30 बजे जब मैं ध्यान की मुद्रा में बैठा था तो बैठे बैठे एकदम अचानक अनुभव हुआ। मैंने पूरे शहर में आपके आश्रम के बाहर जो शनि मंदिर है, शनि मंदिर को देखा, पूरे मंदिर को देखा। और उसके तुरंत बाद गुरुजी आपके मुझे दर्शन हुए। आपने मुझे अपने पास बैठाया और मुझे एक मंत्र बताया। उस मंत्र में मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया, आपने मुझे उसका उत्तर भी दिया। मंत्र मुझे भली भांति याद है। तो गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या मुझे इस मंत्र का जाप चालू कर देना है? मैंने क्या देखा ध्यान में, क्या अनुभूति थी, ये कृपया इस पर प्रकाश डालने की। देखो, राम कुमार गिरी जो है ये बहुत ही प्राचीन भक्त हैं मेरे यहाँ का, और ये दीक्षित भी है, और दूसरा इस मतलब बाहर रहा है, विदेश में रहा, अमेरिका वगैरह में रहा है, और काफ़ी पूरे ऑल इंडिया के सारे भ्रमण हैं इसके तीर्थों को लेकर। साधना के क्षेत्र में इसने किसी भी शमशान घाट, तीर्थ स्थान, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ इसने रात्रि ना बिताई हो, घोर साधना ना करी हो, और घोर सब मंत्र जपे हों। इसके उपरांत मतलब अपने दिव्य दर्शन पे चलता है ना आदमी, तो गुरु के दर्शन के और गुरु के आशीर्वाद के अनुसार फिर कामाख्या का क्षेत्र इन्हें विशेष तरीके से उपलब्ध करा। वहाँ पे अपना वहीं जो है अखाड़ा जमाया, और आते जाते गाजियाबाद से रहते हैं, रहने वाले मुख्य तौर पे गाजियाबाद के। और गाजियाबाद से कभी जो है जब अपना साधना वहाँ से होती है, भक्तों की वजह से या किसी भी कारण से अपनी माता वाता से मिलने वगैरह, ये गाजियाबाद के अपने आ जाते हैं। इनका निवास स्थान गाजियाबाद है, मकान है काफ़ी बड़ा। तो ये भक्त हमारे बहुत प्राचीन, और सभी जितने विद्या, जितने भी महात्मा, जितने भी तीर्थ स्थान वाले जो सिद्ध हैं, उनसे इसकी पर्सनली मुलाकात है। तो ये तो दर्शन इनके होते रहते हैं। फिर मैंने ये कहा कि मौला भाई थोड़ा सा भक्तों अपना कोई दर्शन हो करे तो थोड़ा भक्तों में जागृति के लिए डालो, पूछो, अन्यथा जो है तुम्हारे दर्शन तुम्हारे तक ही रह जाएंगे। हैं, अद्भुत होती हैं चीज़ें, क्या है गुरु कृपा, क्या है चीज़ें, ये सब, इन सब को लेकर अपना जो है निरंतर अपना आध्यात्मिक जो है वो विषय को ओपन करना प्रारंभ करो। तब से उन्होंने ये एक प्रारंभिक दौर पर अभी जो दर्शन देखा है इसमें कि शनिवार का दिन है, और उस दिन जो है गुरु दर्शन करे, और गुरु दर्शन करने के उपरांत में इन्हें गुरु ने मंत्र दिया। फिर उसी का विषय को लेके कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इस बंदे को न छिपाओ, सारे प्रकट है। तो बस उसी में जो गुप्त मंत्र है वो दिया। तो भाई मैं भक्त राम कुमार आशीर्वाद है, और उसके लिए तो मैं ये जपना जाप करो थोड़ा सा एक संख्या विशेष में, ये संख्या विशेष यहाँ नहीं बताई जा रही, और उसे पर्सनली पूछ लेना, और उसमें उसके अनुसार जाप करना, साधना करना। बाकी तुम साधना विज्ञान को सारे को जानते ही हो, सीधी सी बात है इसमें। और अर्थ क्या है, 13 तारीख थी उस दिन शनिवार को, काला अष्टमी। तो काला अष्टमी दिन शनिवार, और 13 तारीख जो है वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली अंक है, न्यूमरोलॉजी में बहुत शक्तिशाली अंक है वो। उसका अर्थ होता है कि भाग्य की चाबी, अगर व्यक्ति इसके चाबी है और ये भाग्य की चाबी को सही से लगाना सीख गया तो ये भाग्य के दरवाजे को खोल देगा, अपना हो या किसी और का। तो उस खोलने से क्या होगा, अगर विध्वंसक नेचर है, समझे, तो आप जो अपनी शक्तियों का, गुप्त शक्तियों का, भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग कर दोगे। और अगर ये आध्यात्मिक शक्ति से है, मतलब आपके आध्यात्मिक वृत्ति है, आप साधक हो चुकोटी के, तो भाग का ताला खुलने का अर्थ है आपको अति शीघ्र भाग्य मतलब शनिदेव हो गए, और कालाष्टमी हो गई, और वो हो गया राहु देव का अंक। और राहु देव के अंक में क्या है, एक तो 4 अंक है, 4, 13, 22 और 31। तो 4 अंक जो है वो उसकी व्याख्या अलग है, जिसमें 4 अंक राहु का है, और ये जो 13 से बनता है ये है एक सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति के योग से राहु बना। 22 जो है वो कन्फ्यूज अंक है, 2 चंद्रमा अगर डबल हो जाता है और उच्च कोटि का कुंडली में चंद्रमा नहीं है
तो वो जो है विनाशकार होगा, भ्रम की स्थिति पैदा देगा। हमेशा जीवन में अचानक इतने परिवर्तन हो जाएंगे आपकी लाइफ में कि आप जो समझ ही नहीं पाओगे होगा क्या। 31 जो अंक है वो भी बृहस्पति और सूर्य का है ये अंक। यहाँ पे 13 में और 31 में क्या भिन्नता है कि 31 अंतिम है पहली शाद, और ये मध्य है, ये मध्य मतलब जैसे कि चरम पे होता है। और एक अंक सूर्य पहले आया इसमें और बृहस्पति है दूसरे पे, क्योंकि सूर्य कौन है? सारे ग्रहों की आत्मा। बृहस्पति कौन है? ज्ञान। तो आत्मा का संपूर्ण जो ज्ञान है उसकी मूल नेचर वो उत्पन्न हो जानी, वो प्रकट हो जानी, वो अपना विस्तार करना। 31 क्या है? बृहस्पति, अर्थात जो तुमने ज्ञान उपलब्ध करा वो तुम्हारी आत्मा में स्थिर हो गया है नी। अब तुम पुनर्जन्म जब लोगे तो वो प्रकट होगा। ये है इसका विषय। राहु पुनर्जन्म का प्रतीक है। तो ये विषय है कि पीछे से ही भाई तुम ज्ञान लेके आए हो। जब भी आदमी उच्च कोटि के संतों के दर्शन कर पाता है, उच्च कोटि के संतों से जुड़ता है, साधना कर पाता है, निर्विघ्नतापूर्वक करता है। कामाख्या देवी हैं, कामाख्या माता है, और अब जो है गुप्त नवरात्रि आ रही है। तो मैं तो तुमसे ये कहूँगा भाई राम कुमार गिरी भाई कि भक्त तुम जो है अब गुप्त नवरात्रि की जो विशेष साधना है उस पर भी अपने खुद के अनुभव जो पीछे रहे तुम्हें वहाँ, और क्योंकि तुमने वहाँ रहा है बहुत नज़दीकी से, सारे कुछ व्यवस्थाओं को देखा है, नहीं तो गल्प वल्प कथाएं इधर की बना रखी हैं। तुम उनको प्रकट करो, बताओ उन रहस्यों को, और उस रहस्य का यही संकेत है इसमें गुरु का कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप जो है अपनी जो गुप्त साधना है, अपना जो वहाँ का कामाख्या का जो सारा रहस्य है जो तुमने अनुभव करा है, जो उपयुक्त है, ऐसा जो जनसाधारण के लिए होना चाहिए उतना, और जो गुप्त साधक हैं उनके लिए भी। तो तुम्हें कम से कम मेरे अंदाजे में 12-14 साल हो गए वहाँ, तो 12-14 साल का तो बहुत उन्नति होती है। तो ये है उसको आदेश है आप ऐसा करें। और नेक्स्ट जो गुप्त नवरात्रि आने वाली है 20 तारीख के बाद से और उससे 30 तक, तो उसे आप मैं बनाए हैं लोगों को कल्याण करें। और हम भी आशीर्वाद करते हैं। इस आशीर्वाद के साथ तुम्हें जय सत्यम सिद्धाय नमः।